जो पुरानी वाली बुक्स है उसमें एग्जाम्पल 9 था। अगर पुरानी बुक है आपके पास तो एग्जाम्पल 9 है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। इसमें ना नेम दिया हुआ है, आप लिख लो ये सेल्वीज, मतलब ये लिखा हुआ है सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक। ठीक है, इसकी जो फ्रंट फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ये वाले हैं कि एक ओवरहेड टैंक है इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। Sylvie's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. ठीक है, now this is filled, this tank is filled by pumping water from a sump. अब ये सम्प होता है एक अंडरग्राउंड टैंक, एक ओवरहेड टैंक है कुछ ऊंचाई पर है और अंडरग्राउंड टैंक से इसमें पानी फिल किया जाता है। जो अंडरग्राउंड टैंक है ना, इट्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। बात समझ में आ गई? एक आपके पास ओवरहेड टैंक है इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर और इसमें जब पानी फिल किया जा रहा है तो वो एक अंडरग्राउंड टैंक से, जो कि एक शेप है क्यूबॉइड। ब्रॉडली एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, समझ में आ गया? राइट, अंडरग्राउंड टैंक है जिसकी शेप है क्यूबॉइड, उससे ये ओवरहेड टैंक हम फिल कर रहे हैं। दिस इज ओवरहेड टैंक एंड दिस इज अंडरग्राउंड। The sump has dimensions 1.57 meters, 1.44 meters and 95 centimeters. जो अंडरग्राउंड टैंक है उसकी डायमेंशंस गिवन है और जो ओवरहेड टैंक है उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर्स और हाइट है 95 सेंटीमीटर्स। Overhead tank has radius 60 centimeter and height 95 centimeter. किसने कहा? दोनों के वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो आपको कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा। अब उसने जो हमारा मेन क्वेश्चन है which says find the height of water left in the sump, find the height of water left in the sump after the overhead tank, after the overhead tank has been completely filled with water. From the sump which had been full. इस अंडरग्राउंड से आपने पाइप लगाकर इस ओवरहेड को आप फिल कर रहे हो, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जब ये फिल हो गया कंप्लीटली तो इस अंडरग्राउंड टैंक में पानी कितना रह गया, किस हाइट तक इसमें पानी रह गया, इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, फिल टू ब्रिम। सो आफ्टर यू फिल द ओवरहेड टैंक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज लेफ्ट इन द सम्प। ठीक है, गुरली नहीं आई। और नेक्स्ट है इसी के साथ लिखा हुआ है कंपेयर द, और एक सानवी भी नहीं आई आज है ना, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ सम्प। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम्प। एक दर्पण भी नहीं आई आज, हाई फीवर, ओह माय गॉड। तो एब्सेंस कौन है तो आज? रेयांश नहीं आया। डायमेंशन सब लिख लिया, बिकॉज अब मैं क्वेश्चन को सारा इसको करने वाली हूँ चेंज। जो आपने सारा क्वेश्चन लिख लिया ना, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए और वैसे कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें कैलकुलेशंस लंबी नहीं है,
ठीक है। पहली बात तो, एक क्यूबॉइड में अगर आपने पानी फिल किया है और उस पानी को हम फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, उसका बड़ा सा हम एक आइस बॉक्स जैसे आइस बना लेते हैं उसको, सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ दैट आइस ब्लॉक? क्या बनेगा? क्यूबॉइड, है ना। तो इसके लिए ये मानकर चलते हैं कि जब पानी पूरा फुल था तो उसने क्यूबॉइड की शेप ली थी, जब हाइट कम हुई पानी की तो जो लेफ्ट ओवर पानी है वो भी क्यूबॉइड की शेप ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे फिल कर लेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली हमने ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। तो जब पानी कम हुआ तो रिजल्टेंट वाटर ऑल्सो, लेफ्ट ओवर वाटर विल ऑल्सो टेक द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है। इसमें से पानी कितना खाली हुआ है? जितना ओवरहेड टैंक में गया है, तो जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना पानी खाली हुआ है। ठीक है। तो हमें कहा है पानी, वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर, so water left in the sum, that is equal to volume of sum minus volume of cylinder। ठीक है ना। पहले इसमें 95 सेंटीमीटर पानी था, कुछ पानी भरने के बाद यहाँ इतना लेवल कम हो गया, अब इतना पानी रह गया। so let the height of water left is equal to h meters ले लिया हमने। जो पानी रह गया है अगर वो क्यूबॉइड बना रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी? हाइट तो हमने x मीटर ली है, लेंथ क्या होगी? 1.57, और ब्रेड्थ क्या होगी? 1.44। क्लियर हो गया। और वैसे वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। लेंथ ब्रेड्थ सेम है, हाइट यहाँ पर कैपिटल एच बड़ी थी, अब छोटी होगी। अब या तो सारे यूनिट्स को हम सेंटीमीटर में चेंज करें, राइट, या फिर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करें। तो इजी क्या होगा? वी चेंज एवरीथिंग टू सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देख 1.57 1.44 पॉइंट्स है, और यहाँ पर 95 और अपने पास है रेडियस कितना दिया हुआ है 60। तो मैं यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट को सेंटीमीटर ही ले रही। क्लियर हो गया इतना? राइट। हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। अब मुझे क्या लिखना है? 157 इंटू 144 इंटू एच इज इक्वल टू 157 इंटू 144 इंटू 95 माइनस 3.14। आर स्क्वायर कितना है? रेडियस इज 60 इंटू 60, हाइट इज 90। लिखा भी था मैंने तुम्हारे लिए। अब ये कैलकुलेशन लगती है हमें मुश्किल, है ना। देखो ये दो जीरोस ना मैंने यहाँ से बना दिया 314 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 95। इन कैलकुलेशंस को ना हमने आसान करना है। आई कैन सी 140 157 हियर, और ये 314 क्या होता है? 157 इंटू 2, 95 कॉमन दिख रहा है, तो ये 157 इंटू 144 इंटू एच तो है। मैंने यहाँ से 95 इंटू 157 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 144, यहाँ बच जाएगा 2 इंटू 6 इंटू, मतलब जो चीज हमारी मल्टीप्लाई में आ रही थी कि बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, अब वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए। ठीक है। तो ये 157 तो पहले गया, 144 इंटू एच, 95 इंटू 144 माइनस 72, कितना होता है 144 माइनस 72? 7। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। हाइट कितनी आ जाएगी? 95/2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट
95/2 सेंटीमीटर, 47। अगर उसने वो लुक दिया है ना तो सोचा करो। वैसे भी मतलब 5 आ रहा है तो 44 तो वैसे नहीं आ सकता, 42 आना चाहिए, है ना। 47.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? दिस इज द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। अब कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। वो सबसे इजी था, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 3.14 60 इंटू 60 इंटू 95 अपॉन 157 इंटू 144 इंटू 90। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो ये बन जाता है 314 इंटू 60 इंटू 60 1/2। सिलेंडर टू सम 1/2। वैसे भी अगर हाइट हाफ हो गई है तो मतलब आधी हाइट का पानी उधर चला गया, ठीक है। हाइट हाफ हो गई ना, अब जो पानी है उसके हाफ आ गया, तो दैट मीन्स आधा पानी उधर चला गया है, राइट। सो हाइट रेशियो इज 1:2। कैपेसिटी की रेशियो है 1:2। ठीक है, अब आ जाओ वो क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ एक चीज यूज किया करोगे एवरी टाइम, जो है लिखो स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा, मतलब मैं आपको कोशिश करूंगी आज स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, इससे पहले एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, विच आई से इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन सच में अगर थोड़ा सा भी पेपर इधर उधर वाला हुआ तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। और उतना ही इजी है ये। 2 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर स्पीड बेस्ड क्वेश्चन जितने आज हो गए, ठीक है। उसके बाद इन बिटवीन क्लासेस करवाऊंगी, बट आफ्टर दिवाली। कल तो आपका वही टेस्ट सैटरडे को होगा, ठीक है। कल आपको पेपर्स मिल जाएंगे चेक होकर, मतलब पेपर्स मिल जाएंगे कल। एरियाज वाला कौन सा वाला था, ट्रिग्नोमेट्री वाला पेपर था, है ना, वो मिलेगा। उसकी डिस्कशन जो भी आपने पूछना है उसमें डाउट्स जो है वो करेंगे। और अगर कल टाइम रहा तो एरियाज आपको रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को एरियाज का टेस्ट है। पोस्ट दिवाली जब भी क्लास हो रही है तो आप मानकर चलना आपको रिविजन प्लस टेस्टिंग ही होगी, ठीक है। और जो थोड़े बहुत सरफेस एरिया के क्वेश्चन रह जाएंगे वो करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन लिखो, the height of cone is 30 centimeter. The height of a cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume मतलब किसका, small cone, 1/27 of the volume of the given cone, at what height above the base is the section cut? कुछ नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। कोई आर नहीं, कोई एस नहीं, कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन विच टीचेस यू अबाउट फ्रस्ट्रम। कोन में से अगर हम एक ऊपर से टॉप वाली कोन को रिमूव कर दे तो 2 सॉलिड्स बनते हैं। एक तो स्मॉल कोन है, जो बाकी बचा हुआ पीस है उसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रम। बकेट शेप होती है, ठीक है, जो आपके चैप्टर में से, आपके सिलेबस में से रिलेटेड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को लिखा है ऐसा। ये क्वेश्चन डायमेंशन चेंज करके मैं आपको दूंगी, जो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये लिख लिया इतना? इसका मतलब सिर्फ इतना है क्वेश्चन का। तो दैट वाज जस्ट कोन, आपने उसे ऐसे प्लेस किया हुआ था। प्लस मैंने आपको कहा था कि जब भी इसकी कटिंग होगी आपके लिए हमेशा ऐसा वाला प्लेन यूज किया जाएगा। प्लेन मतलब एक नाइफ यूज किया है और पैरेलल टू बेस हमने इसे कट किया। बेस को पैरेलल हमने इसे कट कर दिया, तो एक छोटी कोन हमारे पास आ गई। So basically this figure now will be of 2 solids
एक होगा ऐसे एक कोन बनी है और एक इस तरह से। समझ में आया? कुछ ऐसी दो फिगर्स बन जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करो। हमें दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम और सबसे बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है, 1:27, 127 है, राइट। अब आते हैं, एक तो अपने पास है स्मॉल कोन और एक है हमारे पास बिग कोन। स्मॉल कोन की रेडियस को हमने लिया r, हाइट को लिया h। बिग कोन की रेडियस को लिया कैपिटल R और हाइट को ले लिया कैपिटल। ये हाइट है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये मैंने P ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये A और ये B और ये C। एक बार इसे देख लो, ये पैरेलल था। अब जो ये चीज यूज करते हैं, दिस हेल्प्स यू टू सॉल्व फ्रस्टम आल्सो। जब हमारे टाइम पे था, हमें भी फ्रस्टम जैसी कोई फिगर नहीं थी, राइट, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। और ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड्स में आया था, ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया था कि कोन कट ऑफ हो गई है, तो अब बताओ जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालो। बात समझ में आ गई? उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, वो फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया। समझ में आ गई बात? इस शेप को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम। एक होती है बकेट शेप फिगर। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा ट्रायंगल चैप्टर याद करो। ये स्मॉल रेडियस दी हुई ये कैपिटल R, ये स्मॉल हाइट और ये बड़ी कैपिटल है ना। मैं दो ट्रायंगल्स लिखूंगी, इन दोनों ट्रायंगल्स का आपने मुझे रिलेशनशिप बताना है, क्या कह सकते हो। APB और AOC सिमिलर क्यों होंगे? एंगल C कैसे कॉमन हुआ? वो भी राइट सर्कुलर कोन होता है, पैरेलल अगर हमें ना भी दो तो 90 डिग्री तो होगा ही, बिकॉज राइट सर्कुलर कोन है और ये एंगल कॉमन है। समझ में आ गया? राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, इसको इतना लंबा चौड़ा प्रूव नहीं करना होता, आपको पता है ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AOC आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, है ना। ये चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है। तो इसका मतलब स्मॉल रेडियस बाय कैपिटल रेडियस, स्मॉल हाइट बाय कैपिटल हाइट सेम है, ये रेशियो इनकी सेम होती है। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आप स्लैंट हाइट भी ले सकते हो, पर वो हमें जरूरत ही नहीं है, स्लैंट हाइट की हमें जरूरत नहीं है। अब उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। यही कहा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, और ये 1/27 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। तो ये 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर H 1/27 कैपिटल R स्क्वायर, ये आ गया। एक बार देख लो इसको, उसके बाद इसे नोट कर लेना। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये R स्क्वायर H और ये कैपिटल R स्क्वायर H इधर ले लिया, ये 1/27 ऐसे हो गया। हमें हाइट की रेशियो निकालनी थी ना, क्योंकि जो रेडियस की रेशियो है वही हाइट की रेशियो है। तो मैं क्या करती हूँ, R बाय कैपिटल R H बाय स्मॉल h हो गया, तो मैंने R बाय R की जगह ना H बाय H रेशियो पुट कर दी। ठीक है, तो आई राइट H स्क्वायर बाय H स्क्वायर इंटू H बाय H इज 1/27। स्मॉल h का क्यूब कैपिटल H का क्यूब 1/27 हो गया। तो हाइट की आपस में रेशियो क्या होगी? बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन, अगर ओरली भी आता है 1/27 दिया हुआ है ना, आपके अगर एक सेम कोन में से ऊपर से टॉप का पोर्शन रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, तो क्यूब रूट में रेडियस की और हाइट की रेशियो आ जाएगी। 1/27 था, 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। हाइट की रेशियो क्या आ गई? 1:3। जो बड़ा वाला पोर्शन है वो 3 टाइम्स हो गया,
मतलब अगर वॉल्यूम 27 टाइम्स है बड़ी कोन का, तो हाइट कितने टाइम्स हो गई? 3 टाइम्स। वॉल्यूम इज 27 टाइम्स, हाइट इज 3 टाइम्स। समझ में आ गई बात? ये अब आपको बड़ी वाली कोन की हाइट कितनी दी हुई थी? 30, ये 1/3 आ गया। therefore h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो स्मॉल कोन की जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आंसर हो गया? नहीं, आपको लिखा गया था फ्रॉम एट व्हाट हाइट अबव द बेस। therefore height above base is 30 minus 10, 20 सेंटीमीटर। कि बेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर आपने ये कट मारा। बेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर आपने ये कट मारा है, और जो छोटी कोन रिजल्टेंट कोन बनी उसका वॉल्यूम 1/27 हो गया। समझ में आ गया बच्चे? हाइट वन था जी। सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया 1/9। स्क्वायर एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है ना, डायमेंशन का। सीएसए के रेशियो लिखोगे तो 1/9 होगी, छोटी कोन और बड़ी कोन। मैं सीएस से ले रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया नहीं ले रही। हाँ हाँ, 1:9। वो तो ओरल होते थे ना क्वेश्चन, याद नहीं? 10th में 9th में किए हुए थे आपने। स्फीयर्स की वॉल्यूम की रेशियो 64:27 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। 64:27, 4:3, 16:9। वॉल्यूम क्यूब में होता है। जब मैंने आपको स्टार्ट किया था सरफेस एरिया वॉल्यूम, मैंने आपको कहा था वॉल्यूम होता है क्यूब में, सरफेस एरिया होता है स्क्वायर में। तो अब जब रेशियो ऑफ रेडियाई दी होगी उसका स्क्वायर करोगे तो सरफेस एरिया की रेशियो आ जाएगी, क्यूब करोगे तो वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगी बनकर। डायरेक्टली मेरे तरफ आ रहे, कुछ नहीं होगा, माइग्रेन शुरू हो जाएगा। चलो, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यही एक क्वेश्चन ना 40 सेंटीमीटर हाइट के साथ और 1/64 वॉल्यूम हो चुका है, तो वो मैंने टेस्ट में मतलब इस वर्कशीट में दे दिया है, वो लिख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख लिया सबने? समझ में आ गया? कैसा समझ में आ गया? नेक्स्ट वन। अ सेक्टर with radius, a sector with radius 10 centimeter and central angle 144 degrees is folded in such a way that it forms a right circular cone. Find the volume of the cone. अगर 9th में थे तो 9th में ये चीज मैंने आपको सेमी सर्कल से करवाई होगी, और अब 10th में इसको हम करते हैं विद द सेक्टर, बिकॉज हमें एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क निकालना सब आता है। ठीक है, एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 144। कुछ इस तरह से होगा सेक्टर। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है मुझे 144 डिग्री, नॉट ऑब्वियसली नॉट लाइक दिस, क्योंकि 180 डिग्री है ना, इसलिए। कुछ ये दिया हुआ, ठीक है। कहते हैं इसको अपने फोल्ड करके ना एक राइट सर्कुलर कोन बनाइए। कैसे फोल्ड करेंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, ए ओ और ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया, जो रेडियाई है ना उनको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट ओ लिया, ये ए और ये बी,
इनको हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और ये कुछ ऐसे समझ में आ गया। वरना घर जाके सर्कल कट करना, सेमी सर्कल लेना और उसमें ज्वाइन करना। उसने बना भी दिया, दिखा दो सबको भी। ठीक है, सारे और सारे लोग नहीं है, मैं जाऊंगी ना 5 मिनट नहीं लग जाएंगे वहां पर। आई फाउंड दो सर्कल्स में लास्ट ईयर बना के रखे होते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात ये। तो आपने क्या किया है, एओ और ओबी को ज्वाइन किया है। इन सच अ केस, जब भी ऐसे एक राइट सर्कुलर कोन बनेगी तो उसमें होगा क्या, ये तो सेंटर ओ है, ठीक है। So what happens is A और B points यहाँ पर आ गए. The slant height of cone is equal to radius of sector. Slant height of cone is equal to radius of sector. ठीक है, तो जो ये 10 रेडियस थी ये स्लांट हाइट बनकर आ गई। 144 का सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क वगैरह निकालने के लिए काम आएगा। और जो ये है बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया। जो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क था, ये कर्व होकर, देखो कर्व हो रहा है, ये सर्कमफ्रेंस का बेस का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। बस यहाँ पर अब आपने फॉर्मूला यूज करना है। बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन मैंने 2 पाई आर लिया, लेंथ ऑफ आर्क क्या लेते हैं 2 पाई स्मॉल आर, थीटा इज 144 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो सकता है। बड़ी वाली रेडियस आपको 10 दी हुई है, छोटी मतलब सेक्टर की, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर। हाइट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। सिर्फ इतना सा इसमें याद रखना है कि जब आप ऐसे कर्व करते हो तो जो हमारी स्लांट हाइट है इट बिकम्स जो रेडियस है ऑफ द सेक्टर, इट बिकम्स द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, लेंथ ऑफ आर्क इज द बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। बस इतना सा यूज करना है। इसके बाद इसकी आपने हाइट निकाल लेनी है। वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम है हमारे पास, क्या होता है कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू यूज करो, रेडियस इज 4 का स्क्वायर और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 84। इसको फर्दर जैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया इतना। यूजुअली द क्वेश्चन इज टू फाइंड द हाइट ऑफ द रिजल्टेंट सॉलिड। समझ में आ गया। या स्टांट हाइट है तो कहते हैं कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, रेडियस निकालोगे कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे फिर भी हो सकता है कैलकुलेशंस में हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू रहे, राइट। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया एक सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन था, लिखो। डन एवरीवन। नव्या हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग is in the form of a right circular cylinder लंबा क्वेश्चन of diameter 14 meters and height 6 meters, surmounted by a right circular cone of same radius and vertical angle is equal to 60 degrees. Find the cost of painting the building at the rate of rupees 30 per square meter.
ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, इसमें नई चीज क्या दिख रही है, बस इसकी वजह से क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसकी कैलकुलेशंस वगैरह सब आप कर सकते हो। पर ये मैंने आपको जब कोण करवाया था तो मैंने आपको समझाया था वर्टिकल एंगल क्या होता है, जो कोण के वर्टेक्स का एंगल बना है। तो कुछ ऐसी फिगर है, कोण है, उसके नीचे सिलेंडर रखा हुआ है ना, ऐसा कोई एक बिल्डिंग है, कोई टेंट लगाया हुआ है, और आपको यहाँ पर डायमीटर 14 मीटर दी हुई है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 6 मीटर। कहते हैं कोण की भी डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है, जैसे वर्टिकल एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है। कैन आई से दिस पर्टिकुलर स्मॉल एंगल विल बी 30 डिग्री, छोटे वाला एंगल 30 होगा, है ना। अब ये 90 है, 30 है, रेडियस मुझे 7 दिया हुआ है, क्या करना होगा यूज मुझे, ट्रिग्नोमेट्री, बस इतना ही चाहिए। आई नीड ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मुझे हाइट की जगह क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का होगा ना, मुझे स्लैंट हाइट निकालनी है। बात समझ में आ गई। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री समझाना था मुझे कि हाफ हो गया, दो एंगल्स पोर्शन में हाफ हाफ हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो आई विल यूज साइन, साइन यूज कर ले, कॉस, बेटा मुझे स्लैंट हाइट निकालनी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का हुआ है, स्लैंट हाइट निकालनी है, तो मैंने यूज किया 7 बाय स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो 7 30 के ऑपोजिट है ना, क्या हो जाएगा साइन 30। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 14, बस इतना सा काम करना है। सिक्सटी डिग्रीज पर, हाँ हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गया, तब भी 14 आता है, बिल्कुल ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास स्लैंट हाइट आ गई, आपने इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 30 से टू गेट द आंसर। अब तो कर लोगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये है स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे इसका आंसर निकालना, मेरे पास इसका आंसर नहीं है अभी, ठीक है, तो आई जस्ट वांट नहीं आंसर इसका, तो बाद में चेक करेंगे, ठीक है। हो गया बच्चे सबका, लिख लिया। अब आ जाओ, ये जो क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है, ये एक बार मैं करवा रही हूँ। A cylindrical tank of diameter 1.4 meters and height 2.1 meter is being filled with water by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flows at the rate of 2 meter per second. Calculate the time taken to fill the tank. ये है what speed based questions of surface area and volume, ठीक है। सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन था, तो हो सकता है आपके दिसंबर टेस्ट में, क्योंकि सैंपल पेपर का ही रेप्लिका बनाकर दे देते हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन वो डाल कर दे, ठीक है। और लास्ट ईयर ना सबने कहा था दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, नहीं करवाना है, तो हमने नहीं करवाया था लास्ट ईयर। एक बार भी बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया था कि नहीं स्कूल भी नहीं करवा रहे हैं, पर इस बार उन्होंने दिए ही सैंपल पेपर में दिया, तो आई डोंट नो, बट टू आस्क योर टीचर्स इसको बार बार प्रैक्टिस करें या नहीं करें। मैंने ना आपको रेडियस वाला क्वेश्चन करवाया था, व्हील वाला, याद है ना, circumference of the wheel is equal to circumference of the wheel is equal to distance covered in one revolution, याद है ना ये चीज। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने एक ही चीज याद करनी है, और यहाँ पर ना यूनिट बहुत मैटर करते हैं।
सारा क्वेश्चन ही ना आपका यूनिट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायामीटर और हाइट दी हुई है, ठीक है। इसको फिल करना है। इसका डायमीटर है 1.4 मीटर और हाइट कितनी दी हुई है 2.1 मीटर। इसको फिल करना है ना आपने। इसके साथ एक पाइप अटैच की हुई है जिसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। पाइप की शेप एक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में ली हुई है, डायमीटर है 3.5 और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। बाकी सब चीजें आपको क्लियर कट दी हुई है। व्हाट इज दिस 2 मीटर पर सेकेंड? This is height of the water generated in 1 second. Height of the water, height of the cylinder formed by that moving water in 1 second. अब ये कैसे इसको समझना है इस चीज को, ठीक है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है पानी का, ये बिल्कुल सोर्स है, पानी यहां से चल रहा है। आपने टाइम फ्लो किया, टाइम नोट किया। आफ्टर 1 सेकेंड पानी कितना आगे होगा 2 मीटर आगे आ गया। बात समझ में आई? अब पानी रुक गया यहाँ पर आकर, आपने इसको फ्रीज कर दिया। इमिडिएटली यहाँ पर पानी फ्रीज होकर ये पूरा एक आइस का आपके पास ब्लॉक बन गया। समझ में आ गया है ना? वो क्या शेप होगी सिलेंडर की। उस सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी या हाइट डायमीटर कितनी होगी 3.5 और हाइट कितनी होगी 2 मीटर। बात समझ में आई कि 1 सेकंड में ये पानी 2 मीटर्स की हाइट जनरेट करता है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये मीटर दिया हुआ था इसीलिए या तो ये हाइट बनाएगा या लेंथ बनाएगा सिलेंडर की, कुछ ऐसा ही दिया जाएगा। इट विल नेवर बी द वॉल्यूम क्योंकि मीटर दिया हुआ है। पर एक क्वेश्चन है जहाँ पे क्यूबिक मीटर का होगा तो मतलब वो वॉल्यूम है। बात समझ में आ गई? यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ, 2 साल पहले केजीएम के पेपर में भी था, राइट। उसमें क्यूबिक मीटर लिखा था और एक ऐसा एक और क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ यूनिट्स देखते हैं और हमारे पास वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा। इतना क्लियर हो गया? So this is 2 meters per second. That is the length of the water of the cylinder formed in 1 second. Length of the cylinder, height of the cylinder formed per second. समझ में आ गया? तो देखो वो कह रहा है कि ये पानी पानी तो इसमें से आ रहा है, हमें पता है कितना पानी आ रहा है पर सेकेंड और कितना भरना है इसमें। दैट वाटर वी आल्सो हैव, राइट। तो मुझे बताना है टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टाइम टेकन क्या होगा? देखो डिस्टेंस क्या होता है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे तो पानी फिल करना है वो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन पाइप पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया? कितना पानी भरना है और कितना पर सेकेंड पानी आ रहा है, टोटल टाइम आ जाएगा अपने पास। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है ना टाइम। बात क्लियर हुई? ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सबसे आसान है। सभी डायमेंशन हमें दी हुई है सेंटीमीटर, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बाकी सभी डायमेंशंस मीटर में दी हुई है। तो इस डायमीटर को मैं सेंटीमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट कर लूंगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा पाई, रेडियस क्या हो गई 0.7 का स्क्वायर इंटू 2.1। वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 सेकेंड पाई, डायामीटर इज 3.5, रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 बाई 2, ये सेंटीमीटर है, मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो बाई 200 हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ द पाइप इज 35 बाई 2000। पॉइंट भी तो है ना। स्क्वायर, हाइट कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब सिर्फ इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। ध्यान से काम करना, ठीक है।
दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5, ये भी एक 0 इससे कट गया और ये 2 खत्म हो गया। दिस इज 5 400 और ये आ जाएगा 80 सेकेंड आ रहा है, नहीं 80 इंटू 21, ये आंसर। अब अपनी कैलकुलेशन चेक करो। अगर ये चीज समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। ये सारे क्वेश्चंस आप चुपचाप से कर सकते हो। वो जो स्पीड है वो क्या शो करती है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको पाइप या तो क्यूबॉइड की शेप में दी जाएगी या एक सिलेंडर की शेप में पाइप होगी। इसके अलावा स्फेरिकल पाइप तो कोई होती नहीं है। ठीक है, तो अगर सिलेंडर है उसकी हाइट होगी, क्यूबॉइड है तो उसकी लेंथ हो जाएगी। आ जाना टाइम पे। 3.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर था बेटा, मुझे डायमीटर याद है। पाइप ऑफ डायमीटर 3.5, रेडियस नहीं है, डायमीटर था। और सेंटीमीटर था, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया बिकॉज इट्स इजी। अदरवाइज ना स्पीड को मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता सेंटीमीटर्स में। हाँ नहीं, 200 इज मीटर्स और एक यहाँ पे 0.5 था उसका 0। हाँ तो स्क्वायर में 2 बार लिख दिया उसको। नहीं ठीक है, आंसर मैंने मैच कर लिया। अब इसके साथ मैं कुछ और नहीं छेड़छाड़ कर सकती। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस करो अच्छे से। अब आते हैं जो आपके बुक में क्वेश्चंस थे। क्लियर हो गया? डन एवरीवन। अब जो बुक में आपके क्वेश्चंस है, ये एग्जांपल 11 था। ये सारे क्वेश्चंस जो स्पीड बेस्ड है ना, इनको इकट्ठा रखूंगी। हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe, is being emptied by a pipe at the rate of 3 4/7 3 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank? To empty half the tank if it is 3 meters in diameter. और कहा गया है पाई को लेना है 22/7। लिख क्यों नहीं रहे हो? ये तो क्वेश्चन क्लियर कट लिखा है इसमें, तो स्टार्टिंग में मैंने कर दिया। तो वाई आर यू नॉट राइटिंग? और तुम कितने दिन से वही रजिस्टर चला रहे हो? नया लेकर आने के मतलब हमें कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि भूल क्यों जाते हो? हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है पूरा। ठीक है, और इसको एम्प्टी कर रहे हो एक पाइप से जो लेकर जा रही है 3 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो कितनी देर में पानी हाफ हो जाएगा? इसमें पानी कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, आधा पानी निकल जाएगा अगर इसकी डायामीटर है 3 मीटर। पाई को 22/7 लेना। ठीक है, अच्छा लीटर्स क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि कोई हाइट होती है, कोई लेंथ होती है? क्या होता है? लीटर्स इज क्यूबिक मीटर्स वॉल्यूम होता है। अगर आप एक बॉटल लेके आते हो पेप्सी की या कोक की, जिसकी भी लेके आते हो, उस पर ml लिखा होता है, कितना लिक्विड है उसके अंदर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। मैंने ml लिखा है तो उसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो गया? नहीं। ठीक है, अब इसकी याद हमें लीटर्स और क्यूबिक मीटर्स का ना एक फॉर्मूला याद रखना है। मैंने करवाया था ना आपको कि नहीं, कि 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर्स। ये चीज याद रखनी है, पेपर में नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एक कन्वर्जन फैक्टर है जिसे मैंने समझाया था, याद है कि नहीं?
कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। समझ में आ गया? 1 मीटर, टेप ले लो, 1 मीटर का वो पूरा मिलता है ना, उसका अगर हम एक यूनिट लेते हैं 1 मीटर, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, उसे प्रॉपर ड्रॉ कर लो, उसे प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर लो, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। दिस इज द बेसिक डायमेंशन दैट वी यूज। और इसी से हमारे पास आ जाता है 1000 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है? तो जहां पे लीटर्स मैंने कहा था ना, तो इंटायर कॉन्सेप्ट इज अबाउट लीटर्स। जो आपका यूनिट, जो स्पीड दी हुई है ना, उसके साथ का आप यूनिट चेक करोगे, वो लीटर है ना, इसका मतलब उसने क्लियर कट आपको दे दिया इतना वॉल्यूम खत्म हो रहा है पर सेकंड। ये वॉल्यूम है जो पर सेकंड बाहर निकल रहा है, ठीक है? सो हाफ टैंक हमें खाली करना है। चल तो मैं लिखूंगी हाफ कैपेसिटी या हाफ वॉल्यूम है कितना, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना होगा? 2/3 पाई r क्यूब। इसका हमें हाफ खाली करना है, तो ये 2 कैंसिल हो गया। 1/3 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है? 3/2 है ना? सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इतना वॉल्यूम नीड्स टू बी एम्प्टीड, वॉल्यूम टू बी एम्प्टीड, ठीक है? एंड वॉल्यूम एम्प्टीड पर सेकेंड, इसको चेंज कर लेंगे, 25/7 आ जाएगा क्यूबिक मीटर। 25/7 लीटर्स पर सेकेंड, पर ये तो क्यूबिक मीटर में है। 7 3 21 प्लस 4 25, 25/7 लीटर्स पर सेकेंड पानी बाहर जा रहा है, ये तो क्यूबिक मीटर में है। तो अब हम क्या करेंगे, लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे, हाफ खाली करना है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, मुझे दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना? तो ये क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना आसान है कि लीटर को क्यूबिक मीटर में? लीटर्स को लीटर्स में, तो मैं लिखूंगी 1/3 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1000, ये लीटर्स हो गया। अब डायरेक्टली 25/7 लीटर पर सेकेंड डिवाइड कर दो, दिस विल बी द टाइम, ठीक है? अब इसको अच्छे से लिख लो, 1/3 22/7। बात समझ में आई है सबको? ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ ना आज कर लिया और परफेक्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको 3 या 4 बार आपको करना होगा। सो मेक श्योर यू रिवाइज देम अकॉर्डिंगली। 8 और 25 ये कितने हो जाएंगे? 50, 200, 400, नहीं नहीं, 400 200 हो गया ना। तो अगर इसको मैं कैंसिल करती हूँ, ये खत्म हो गया, अब ये 100 हो गया ना, हाँ, ये 100 और ये 2 जीरो खत्म, तो ये आ जाएगा 669 990 सेकेंड। नहीं, 990 सेकेंड नहीं, राउंड ऑफ क्यों होगा, एग्जैक्ट कट तो हो रहा है। ये 11 से गया, ये 3 3 3 जा 9, ये 25 4 बार 100 होता है, ये एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 9 इंटू 11 इज 99 इंटू 10, 990 सेकेंड। इसको मिनट्स में चेंज करो, बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है मैंने। 16 6 96, तो 30 सेकंड फालतू हो गए। 16.5 मिनट्स में वो टाइम खाली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है? अभी ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, काफी है। बाकी क्लास के कल या फिर उसके बाद ही करेंगे। हो गया सॉल्व सबका? वाटर इन अ कैनाल, वाटर इन अ कैनाल
is 6 meters wide, 1.5 meter deep, is flowing water in a canal, 6 meters wide, 1.5 meters deep, is flowing with the speed of 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeters of standing water is needed? अगर कैनाल है उसकी शेप क्या होगी? क्या लिखा हुआ देखो, गिवन आपको इंफॉर्मेशन 6 मीटर्स वाइड, क्या हो गई विड्थ, 1.5 मीटर्स डीप, हेमिस्फीयर क्यों होगा? कैनाल, कैनाल है, क्या कह रही हो? सिलेंडर नहीं होगा इसके हिसाब से, देखो जो गिवन है, ठीक है, उसकी विड्थ गिवन है, ये विड्थ हो गई है ना, और ये डेप्थ हो गई। ये जो यहाँ पे सिग्मा कैनाल है, देख के जाना, अप्रोक्सीमेटली क्यूबॉइड होता है वो। सिलेंडर पता नहीं कहाँ से सोच रहे हो, पहली बार किसी बच्चे ने मुझे कहा है क्लास में मैम वो हेमिस्फीयर है। वाह, टैंक की बात नहीं हो रही है, जो बनी होती है पानी की टंकियां, उसकी बात नहीं हो रही है। वो सिलेंड्रिकल शेप होती है जो बिग है। कैनाल क्या होता है? जो आपकी रिवर के बीच में से उसको डाइवर्जन दी होती है, आर्टिफिशियल जो लेक्स बनती है, कैनाल बनते हैं, ठीक है। तो उसकी विड्थ दी हुई है 6 मीटर, हाइट डेप्थ दी हुई है 1.5। अब पानी उसमें फ्लो कर रहा है तो इस तरह से होगा, पानी क्या कर्व करता हुआ जाएगा? अगर ग्राउंड पर चल रहा है तो ऑफ विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं किया हुआ ना कर्व में, ठीक है। 6 meters wide, 1.5 meter deep, flowing with the speed of 10 किलोमीटर। अगर कुछ और शेप होगी वो मेंशन की जाएगी। सिलेंड्रिकल कैनाल है, ऐसा कुछ है नहीं होता है, वो नीचे से ऐसे नहीं कट करते हैं, ठीक है ना, कोई इतना डबल काम नहीं करता। अगर फ्लो करता है पानी तो उसको स्ट्रेट ही रखते हैं। समझ में आ गया? उसके बेनिफिट्स क्या है? नीचे जाना आसान है, सिलेंडर में खड़े होना मुश्किल होगा नीचे अगर कर्व शेप दे दोगे। समझ में आई बात है? कुछ भी रिपेयर वर्क होता है, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ चलता है, क्लीनिंग होती है, तो वो स्ट्रेट में खड़ा होना आसान होता है। यहाँ पर भी चेक करना, कर्व नहीं है, हल्की सी एजेस को कर्व कर देंगे मे बी, बट अदरवाइज नहीं होता। क्या वो ना तुम एक्चुअली करना, ये सारी ना इंजीनियरिंग होती है, सिक्स में कहती है, ये पूरा पूरा इंजीनियरिंग करना, इसमें पढ़ना, इसका लॉजिक क्या है फिर मुझे समझा कर आना, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली या लॉजिकली होकर सोच सकती हूँ, यही है कि कैनाल की शेप एक क्यूबॉइड ही होती है। समझ में आ गई बात है? कैनाल की शेप इज एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली अ क्यूबॉइड ओनली। उसकी आपको विड्थ दी हुई है, रिवर भी अगर फ्लो करती है तो वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में ही फॉर्म करता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास विड्थ दी हुई है 6 मीटर। तुमने हेमिस्फीयर कैसे सोचा? चलो आई कैन हियर अबाउट। ये सिलेंडर बना हाफ ऑफ, हेमिस्फीयर कैसे बना? ऐसे ऐसे है ना, झूला बन रहा है, ये सीसॉ बना हुआ है। तो 1.5 मीटर डीप है, जो ये 10 किलोमीटर है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर लेंथ जनरेट की जा रही है उस क्यूबॉइड की, उस कैनाल की। तो हमारे पास कैनाल की लेंथ है 10 किलोमीटर पर आवर, विड्थ है जो कि ब्रेड्थ हो गई विच इज 6 मीटर, हाइट होगी 1.5 मीटर, ठीक है। आपने एरिया निकालना है। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर। ये पानी आपने फिल किया हुआ 10 मीटर पर आवर के हिसाब से, आपने पानी फिल करके क्यूबॉइड बनाकर रखा हुआ है। अब यही पानी आप किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, 30 मिनट आपने चलाया पानी को, पूरा पानी फ्रीज कर लिया, पूरा पानी आपने बंद करके बड़े से टैंक में स्टोर कर लिया। अब आपने क्या किया, किसी एरिया में डाल दिया जिसकी हाइट होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो दोनों प्रोसेस में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कैनाल, राइट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एरिया इरिगेटेड। समझ में आई बात? हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कैनाल इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 minutes is equal to volume of area irrigated.
बस यूनिट ध्यान रखना है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट था, 30 मिनट्स का मतलब है हम उसे चेंज करेंगे। एरिया इरिगेटेड वो भी क्यूबॉइड की शेप में होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स चेंज करने हैं। लेंथ दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, सभी चीजों को मीटर्स में चेंज कर दें। 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर्स पर आवर लिखा है। ब्रेथ कितनी दी हुई है 6 मीटर, हाइट कितनी दी हुई है 1.5। आधे घंटे का मतलब है माइल राइट 1/2। पर आवर इतना पानी आ रहा है तो हाफ एन आवर में इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, एरिया चाहिए था वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, और हाइट है 8, तो मैं इसे 8/100 लिख दूं। अब इसको सॉल्व कर लो। जी बेटा 8/8 सेंटीमीटर था ना। अब इसके अलावा अगर और कुछ है तो मुझे बता सकते हो। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में नहीं ठीक लिखा, दिस इज 425 सा 4 2 सा, और यहाँ पे 5 और 3 जीरोस, एक जीरो यहाँ खत्म हो गई, तो 15 इंटू 3 इंटू 25 और 500 से मल्टीप्लाई होगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75 इंटू 75 इंटू 100, तो 562500 स्क्वायर मीटर। दिस मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, होमवर्क में ले लेना उसे। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? पता नहीं, बस काम कर रहे हो है ना। अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank which is 10 meters in diameter and 2 meters deep. Water flows if water flows through the pipe at the rate of 3 kilometers per hour, in how much time will the tank be filled? इसके 5 या 6 क्वेश्चन और होंगे स्पीड बेस्ड, ठीक है।